अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा मौजू है तशरीह निज़ाम तनफ़ुस यानी एनाटमी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अमल तनफ़ुस के ज़रिए जिस्म की साख्तें ऑक्सीजन हासिल करती है, यानी बदन के अंदर पाए जाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो अमल तनफ़ुस के ज़रिए ऑक्सीजन हासिल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती है। ज़िंदगी कायम रखने के लिए, ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है कि जिस्म के खलिए या जिस्म के जो सेल्स हैं या बॉडी के अंदर जो सेल्स पाई जा रही है उसको ऑक्सीजन मुसलसल पहुँचती रहे और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का मुसलसल खारिज होती रहे। निज़ाम तनफ़ुस के आज़ा बाल वास्ता तौर पर बाज़ दीगर अफ़ाल अंजाम भी देते हैं, मसलन आवाज़ की तश्कील यानी आवाज़ की बनावट में हिस्सा लेते हैं। अमल तबख़ीर यानी इवापोरेशन के ज़रिए जिस्म की हरारत को एतदाल पे यानी नॉर्मल रखते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, इवापोरेशन के ज़रिए नॉर्मल रहे। आदाए तनफ़ुस को बालाई व ज़ेरी दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आदाए तनफ़ुस को बालाई व ज़ेरी यानी अपर और लोअर दो हिस्सों में, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो पहला है बालाई निज़ाम तनफ़ुस अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इसमें नाक नेज़ल कैविटी जिसको नेज़ल कैविटी कहते हैं, हल्कों में उनफी जिसको नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं और हंजरा यानी लैरिंग्स आते हैं। अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में नेज़ल कैविटी, नेज़ोफेरिंग्स और लैरिंग्स आते हैं। इन आज़ा को एक अरूकी वैस्कुलर गिशाए मुखाती अस्तर करती है जो कि सीलिएटेड एपिथीलियम जिसको उर्दू में बुशरे हदीबिया कहते हैं उसकी बनी होती है। एहदाब सीलिया, एहदाब कहते हैं सीलिया को, और मुखात जो गिशाए मुखाती पर अस्तर करता है, सांस के ज़रिए दाखिल शुदा जरासीम व दीगर असामे गरीबा फॉरेन बॉडीज़ को फेरिंग्स की तरफ नीचे से जाने से रोकता है। नेज़ल कैविटी जो पहली चीज़ इसमें बालाई निज़ाम तनफ़ुस में आती है, तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है नेज़ल कैविटी की, इसी से अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट मिलके बना होता है। तीन चीज़ से इसमें बताया है बना होता है, नेज़ल कैविटी, नेज़ोफेरिंग्स और क्या है लैरिंग्स। तो सबसे पहली चीज़ है नेज़ल कैविटी, उसके बारे में आपको बताती हूँ, जिसको उर्दू ज़बान में जौफ़े उन्फ कहते हैं। जौफ़ का मतलब कैविटी, उन्फ का मतलब नाक। जौफ़े उन्फ यानी नेज़ल कैविटी, इसकी जगह मुँह की छत और खोपड़ी की तजवीफ़ के फ़र्श के दरमियान है। इसकी जगह मुंह की जो छत होती है और खोपड़ी की तजवीफ़ यानी उसके अंदर की जो कैविटी होती है खोपड़ी के अंदर की, उसके फ़र्श यानी फ्लोर के बिटवीन यानी दरमियान होती है। फासले उन्फ नेज़ल सेप्टम के ज़रिए ये तजवीफ़ यानी ये जो कैविटी होती है दाएं बाएं दो हिस्सों में मुनक़सिम होती है। दोनों तजावीफ़ में अगले और पिछले दो सुराख होते हैं। अगला सुराख नाक के सामने खुलता है जिसको बैरूनी नथुना या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं, और पिछला सुराख हल्कों में उन्फी नेज़ोफेरिंग्स में खुलता है जिसको अंदरूनी नथुना या इंटरनल नॉस्ट्रिल कहते हैं। तजवीफ़ के अंदर जानिब बाल होते हैं जिनका झुकाव नीचे और बाहर की तरफ होता है। हर तजवीफ़ सांस के और सूंघने के हिस्सों में तकसीम होती है। तजवीफ़ यानी जो नेज़ल कैविटी होती है वो सांस और सीने के दो हिस्सों में तकसीम की होती है। सांस वाला हिस्सा जो होता है यानी जिससे हम सांस लेते हैं वो तजवीफ़ यानी नेज़ल कैविटी का बड़ा हिस्सा होता है जिससे हवा गुजरती है, और जो सूंघने वाला हिस्सा होता है वो तजवीफ़ यानी कैविटी का बालाई हिस्सा होता है जो कि निस्बतन थोड़ा छोटा होता है, और इसके अंदर सूंघने के असब यानी आल्फैक्टरी नर्व की शाखें होती हैं। शाखें यानी ब्रांचेज। हर तजवीफ़ एक छत, रूफ, एक फर्श, फ्लोर, अंदरूनी दीवार, मीडियल वाल और बैरूनी दीवार, लैटरल वाल पर मुश्तमिल होती है। हर तजवीफ़ का कुल रकबा 250 मुरब्बा मिलीमीटर होता है।